आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग ऋषभदेव सभागार में पहुंच चुके हैं। धर्मानुरागी भाई और बहन से आग्रह है कि आप तुरंत ऋषभदेव सभागार में पहुंचे। आज 7 मुनिराजों के दीक्षा स्मृति दिवस के आयोजन के इस अवसर पर अभिवादन हो रहा है, सम्मान हो रहा है, बहुमान हो रहा है आयोजकों का। केवल स्वागत अध्यक्ष का ही होगा, इसके बाद अब किसी का भी नहीं। पहले सभा शुरू हो जाए कार्यक्रम। दीप प्रज्वलन के लिए श्री पवन कुमार जी स्वदेशी वाले, श्री पवन कुमार जैन स्वदेशी इंडस्ट्री आए और उनका भी बहुमान सम्मान श्री श्रीपाल पंकज कुमार जैन करेंगे। आनंद जी आनंद इंडस्ट्री वाले। जैन धर्मोस्तु मंगलम, पुण्य जितनाथ भगवान की जय। पुण्य शिक्षाचार्य श्री विद्यानंद महाराज की जय। दीप प्रज्वलन करो। रोचे दीप करम शुभ दीपिकम, सकल लोक सुखाकर मोचनम, मेरे जाल हरम प्रकिरम सदा धरामि सुमंगलकम मोदम। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरम दीपकम संस्थापयामि, दीपकम प्रज्वालयामि। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। संत हमेशा संपूर्ण प्रकार के व्यामोह से दूर होकर अपनी आत्मा के निकट रहते हैं और आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। उन्हीं के पाद मूल में रहने वाले भैया ब्रह्मचारी दिव्य प्रकाश जी जैन अपने बीच हैं। ब्रह्मचारी चलिए अब विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद, इन्होंने मंदिर के लिए अपनी ओर से 11,000 की राशि अभी अल्प प्रदान की है। बड़ा सहयोग रहेगा इनका और इनका सम्मान करेंगे। बहन जी आए कोई एक महिला आहार श्रेयांश राजा श्रेयांश महिला संगठन की अध्यक्षा आजाद गीता, जल्दी आओ। श्री नरेंद्र जी विपिन जी ज्वेलर्स यदि आ गए हो तो कृपया मंच की तरफ आए। सभी मेहमानों का अभिवंदन करते हैं।
कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। इनका हर धार्मिक और सामाजिक कार्य में अत्यंत सहयोग रहता है और इसके लिए ये पाषाण दिगंबर जैन समिति नेहरू रोड इनका हृदय से आभार प्रकट करती है। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इनको देखकर हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम सब मंदिर निर्माण के उस पुण्य को प्राप्त कराएं। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। तो 41,441 रुपया, 41,541। यह पूरा करो भाई। हो जाएगा जरूर होगा, क्योंकि भावना प्रबल है। तो ये काम तो सुंदर काम है, पार प्रक्षालन करना। हाँ जी 41,441 रुपया, 41,441। बहनों, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। जब वसंत याचक भय दीने तरु मिल पात, ताते नव पल्लव मिले, दिया व्यर्थ नहीं जात। दिया हुआ ये जो द्रव्य है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और हाँ जी 45 41 51 51,551 रुपया। बोलिए परम 51,551। परम पूजा करवसुंदरी जी महाराज की जय। 51,551, 51,551 एक, और 51,551 दो, और 51,551। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। अभी छोड़ना नहीं पंडित जी साहब, क्योंकि आज भक्तों की भावना प्रबल है। 51,551 रुपया। बहनों, बोली लगा लो बहना, जी भर के पहनो गहना। बोली लगा लो बहना, जी भर के पहनो गहना। अवसर निकल गया तो फिर हमसे तुम न कहना। 51,551 एक, और 51,551 दो। 51,551 रुपया, 1 2 2 पौने 3 99। और ये अवसर जाने वाला है 51,551 रुपया, 1 2। भाई साहब पूछ लो जरा। हाँ जी 51,551। कोई तेरा। हाँ जी 51,551 एक, दो, और एक, 3। श्री योगेश जैन, कौन सा वो है? ओम नमः हार्डवेयर। ओम नमः। ओम नमः जय हो आपकी। सुनो सुनो, इसने कितनी चालाकी की। ओम नमः जपने से अनंत भव क्षय होकर और कोटि भव्य चरण
अब केवल 4 बची है हाँ, पंडित जिन्हें नाम हमारे धनपाल जी आगे आ जाए और धनपाल जी आओ। हाँ, और महाराज दत्ता वर्षा जिसमें हो रही है, आ जाओ। मदन लाल जी अध्यक्ष अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर, साथ में सुनील कुमार जी जैन, जैना बैगमन, जैन श्रीमान जयंती प्रसाद जी जैन, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापना। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भववसत् सन्निधीकरणं परिपुष्पांजलि। महाराज जी पूजा की पुस्तक है क्या? शिवानंद महाराज आपको याद हो तो बोलो। मंत्र से बोल दीजिए। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म रोगामुक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय जन्म रोगामुक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम रोगामुक्ति। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय आंबाण विध्वंसनाय पुष्पम रोगामुक्ति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निर्मांति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्मांति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्मांति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अष्टकरम दयनाय धूपम निर्मांति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्मांति स्वाहा। वसुनंदी जी नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। वसुनंदी जी नाम, वसुनंदी जी नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर जी का नाम, गुरुवर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा। गुरु ही को किनारा है। वसुनंदी जी नाम, वसुनंदी जी नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर जी का नाम, जल जंगल अक्षत पुष्प चलो दीप ढूंढ पर लाया हूँ। तेरे पावन चरणों में गुरु अर्घ चढ़ाने आया हूँ। वसुनंदी जी नाम तुम्हारा जन मन करता पावन। वात्सल्य मूर्ति है गुरुवर जी की जन जन की मन पावन। वसुनंदी जी नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर जी का नाम, गुरुवर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। वसुनंदी जी नाम। आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अनारग पद प्राप्ताय धम्मपांति। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब हम आगे का कार्य संपन्न कर रहे हैं और जिन महानुभावों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लिया है, श्रीमती जया पति आओ आओ शास्त्र, वो तो देर लगेगी, एक तो कर जाओ। शत शत बार ओम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज जय माला पुनर्गम मेरे पावित्री। हमारे क्षेत्र के सम्मान करेंगे, बहुमान करेंगे। ये इस क्षेत्र के लिए नहीं, सारे देश के जैन समाज के लिए एक ऐसी विभूति है जो निरंतर अपनी वाणी से जिनवाणी का प्रचार कर रही है। मैया हमको ये बालक तेरे उतार दे, आचार दे, आचार दे, आचार दे। गुरुदेव ने कल अपने मंगल आशीर्वाद में इनका विशेष रूप से शतायु होने की कामना
उसी प्रकार का शुभ आशीर्वाद अपने वात्सल्य से गुरुदेव पूज्य पंडित जी को दे रहे हैं। मुकेश भैया ये समस्त भोजन व्यवस्था जो 3 दिन की है, इसके प्रबंध की सारी जिम्मेदारी नमोकार महामंत्र प्रचार समिति बड़ौद को प्राप्त हुई है। ये समिति बहुत ही सेवाभावी, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही विनम्र है और आयोजक उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और चाहते हैं कि उनके प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर आए, उनका स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। दिनेश जी यहाँ पर हैं। आपको विश्वास रखना चाहिए। पंडित जी और देखो ये व्यवस्था हो रही है। भैया भाई लोग बस ऊपर से यहीं से दो। महिला मंडल जो भी है वो महिला की अध्यक्ष बनती है, बाकी सब लोग नीचे। आप लोग हाथ तो वहीं से स्पर्श कर लो और सब लोग आ जाओ, नीचे आओ। सभी लोग नीचे पहुंचे। थोड़ा सा इधर हो गया। सभी लोग नीचे पहुंचे। अरे बहनों, नाम बोल दिया, आहार समिति है ना, इसलिए ये बहुत बड़ी आ गई। चलो चलो नीचे आ जाओ बहनों, आ जाओ, आओ। आज के स्वागताध्यक्ष बाबू श्रीपाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती माया जी यहाँ पर हैं। ये समिति उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, सम्मान करती है और पुष्पा जी से निवेदन वो इनका स्वागत सम्मान करें। चलो 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 चलते जाओ जल्दी से। अरे पवन जी, बाबू श्रीपाल जी की धर्मपत्नी सभी श्रीमती माया जी गुरुजनों को ये ज्ञान का उपकरण आचार्य श्री आज उनके दीक्षा कल्याण के दीक्षा शास्त्र भेंट का ये कार्यक्रम चल रहा है। अगला शास्त्र नमोकार समिति, नमोकार महामंत्र समिति 5100 है। नमोकार महामंत्र प्रचार समिति के सौजन्य से गुरुदेव को शास्त्र भेंट किया जा रहा है। शांति से वहीं से स्पर्श कर लो। एक शास्त्र देना है दिगंबर जैन महासमिति प्रकोष्ठ पढ़ो। दिगंबर जैन महासमिति प्रकोष्ठ पढ़ो। दिगंबर जैन महिला प्रकोष्ठ। महिला महासमिति प्रकोष्ठ। एक सरिता जैन, एक सरिता जैन, राकेश जैन, सरिता सविता आजा सर, श्रीमती सरिता जैन, राकेश जैन। आजा अनुभा जैन, श्रीमती अनुभा जैन। पवन जी ने तो अनुभा जैन। श्रीमती रुक्मणी जैन, रुक्मणी जैन।
क्या बात पहुंच रही रुक्मणी जी के पास? अगली आवाज मेरा श्रीमती ललिता जैन। ललिता जैन। श्रीमती ललिता जैन आए और गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। हाँ, कमला नाम बोलेंगे श्रीमता से। आरके जैन साहब। बोल रहा हूँ जी, नाम बताइए। शास्त्र भेंट के लिए केवल एक मौका बाकी है। नहीं नहीं, जात माता का बोलेंगे। जात। शास्त्र भेंट का केवल एक अवसर बाकी है। जैन बर्तन वालों के द्वारा गुरुदेव को मुनि संघ को शास्त्र गुरुदेव को और समस्त मुनि संघ को जो मालाएं भेंट करने का सौभाग्य मिला है। लाओ लाओ जपमाला। जैन पब्लिक स्कूल और पांचवा नाम है श्री अरुण कुमार सटा होसेरी वाली। आइए। और सातवां नाम छठा नाम श्रीमती पूनम जैन डॉक्टर पुष्पा जैन वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन। पुष्पा जी की ओर से ही है। और आठवां नाम श्रीमती मखमली जैन वाइफ ऑफ राजकुमार जैन। नौवां नाम प्रवीण जैन धारीवाल भीवाली। प्रवीण जैन भीवाली। और 10वां नाम है अलका जैन वाइफ ऑफ अतुल जैन सटा मुसेरी वाली। और अगला नाम है श्रीमती कृष्णा जैन वाइफ ऑफ राकेश जैन मंडी बड़ो। अगला नाम है श्रीमती उषा जैन वाइफ ऑफ सुनील जैन। उषा जैन सुनील जैन। प्रधान जी, प्रधान जी, सभी का सम्मान है। यहाँ पर आ जाइए, आप सभी एक साथ विराम करें। और एक योजना मंदिर समिति ने बनाई है कि जब तक मंदिर का निर्माण होता है 500 रुपये प्रति माह की राशि जो देना चाहे वो नाम लिखा दें। जब तक मंदिर निर्माण होता है उनकी वो राशि मंदिर में लगेगी। अमित, हाँ अमित जैन प्रबंधक जो मंदिर कमेटी के हैं उन्हें नाम लिखवा दें। और अपने भक्ति में श्री श्रीपाल जी जो आज के स्वागत अध्यक्ष हैं एक गीत की प्रस्तुति के लिए उनसे करता हूँ। बाबू श्रीपाल जी गुरुदेव और संघ के सम्मान में अपना एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं।
आज आज एक विशेष आयोजन रखा है। बिना संस्कार के कोई जीवन का उद्धार नहीं होता। हम लोग वैसे कह देते हैं कि श्रावक है। श्रावक के 3 भेद होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। साधक श्रावक की कोटि में यहाँ केवल एक महाराज, एकक विज्ञान सागर साधक श्रावक मुनि शिवानंदी महाराज ने, क्योंकि ये नहीं पता था, वैसे और भी साधु बने हैं वहां से। हाँ नहीं बने, आरिका में मुनिराज एक ही। हाँ तो मुनि प्रसमानंद जी उसी बड़ा महाराज के रथ में हैं और आचार्य श्री ने इन्हें कुंभकार की भांति बहुत सुगठित बनाया है। एक घट जिसमें निर्मल जल शीतल रह सकता है। श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी संजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री धर्मपत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद जी, आइए आते जाइए, आपका स्वागत करते जाएंगे ये लोग। आप देते जाइए, माला पहनाते जाइए आप। फिर देर करते हो, करते हो, पंडित जी भाई गुरु जी के आगे। हाँ रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करना। ओंकार का मंगलमय नाद आत्मा के प्रत्येक प्रदेश तक पहुँचे, इसलिए अपने मन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का मंगलमय नाद करना है। ओंकार का मंगलमय नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप। जीवादितत्वं प्रतिपादकाय सम्यक् त्वमोऽभ्यष्टगुणा ते दुःखहीनान्यमाद्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य रतन श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। जय जय गुरुदेव।
धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में ऐसे निमित्त प्राय करके बहुत मिलते हैं जिनके माध्यम से पाप का आश्रव होता है, किंतु ऐसे निमित्तों को हमें पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करना पड़ता है जो हमारे जीवन में पुण्य के कारण बने, हमारे जीवन में सुख और शांति के हेतु बने, हमारे लिए कल्याण के वह सजग हों, भी हमें पुरुषार्थ करके प्राप्त करने पड़ते हैं। संसार में एक खोजो 4 मिलेंगे, 4 खोजो 1000 मिलेंगे, और 1000 खोजो बेशुमार मिलेंगे। पाप के निमित्त, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले निमित्त, अविरति की ओर आपको खींचने वाले ऐसे निमित्त, प्रमाद की पुष्टि करने वाले निमित्त, कसाईयों को उत्प्रेरित करने वाले निमित्त, ऐसे निमित्त बहुत मिलेंगे जिन्हें प्राप्त करके आपका मन पाप की ओर रमण करने को आतुर हो जाए। ऐसे निमित्त बहुत मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के स्वभाव से दूर ले जाएं। ऐसे निमित्त बहुत मिलेंगे जो तुम्हें संसार सागर में वार वार पतित होने के लिए मजबूर करें, किंतु ऐसे निमित्त बहुत कम मिलेंगे जिन निमित्तों को प्राप्त करके हम अपने स्वभाव की ओर गतिशील हों। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलेंगे जिन निमित्तों को प्राप्त करके हम कमर कस लें कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध करने के लिए। ऐसे निमित्त बहुत मिलेंगे जिन निमित्तों को पाकर के हम पापों का परित्याग करने का संकल्प ले लें। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलेंगे जिन निमित्तों को प्राप्त करके हम समदत्त में अविचल हो जाएं। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलेंगे जिन्हें प्राप्त करके हम आत्मा में एक ज्ञान का दीपक जला सकें। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलेंगे जिन्हें प्राप्त करके हम जीवन में सकल संयम की स्थापना कर सकें, न सही सकल संयम देश संयम को प्राप्त कर सकें। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलते हैं जिन्हें प्राप्त करके हम प्रमाद से बचें, अप्रमत्तता की ओर भावना भाएं। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलते हैं जिन्हें प्राप्त करके हमारे चित्त में क्षण भर के लिए शांति हो जाती है। ऐसे निमित्त बहुत कम मिलते हैं जिन्हें प्राप्त करके हमारी चेतना के चितई पर और सुख और शांति की सघन बारिश हो जाती है। महानुभाव, किंतु वे निमित्त भी हैं, ऐसा नहीं है, हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में संपूर्ण पदार्थ हैं, किंतु हीन पुण्यात्मा को पुण्य के फल प्रदान करने वाले पदार्थ नहीं मिलते। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब होते काक कंठ में रोग। कौआ अंगूर नहीं खा सकता, किशमिश मुनक्का नहीं खा सकता। जब वह अंगूर की फसल आती है, मुनक्का बनता है, तो कौए के कंठ में ऐसा रोग हो जाता है वह खा नहीं सकता। इसलिए कौआ वह तो निवोरी खा सकता है, नीम की निवोली, किंतु कोयल वह आम खाती है। कोयल आम का गुण जानती है, कौआ निवोली का। जो या को गुण जान ही सोते ही आदर देत, कोयल अम्बी लेते है काक निवोरी हेत। जो जिसका गुण जानता है, जिसने सम्यक ज्ञान की महिमा जानी है, जिसने सम्यक दर्शन की महिमा जानी है,
इसने भक्ति की महिमा जानी है, इसने वैराग्य की महिमा जानी है, इसने संयम की महिमा जानी है, इसने तप की महिमा जानी है, इसने आत्म ध्यान की महिमा जानी है, वही इन गुणों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत होता है। और जिसने इसकी महिमा जानी ही नहीं तो क्यों प्राप्त करेगा? हीरे की दुकानें नगर में हजारों सैकड़ों लाखों नहीं होती हैं। सब्जी की दुकानें भले ही सैकड़ों हजारों की तादाद में हों, किंतु हीरे की दुकानें तो उंगलियों पर गिनने लायक ही होती हैं। हीरा बहुत कीमती होता है, सभी हीरे की दुकान क्यों नहीं कर लेते? उस हीरे को खरीदने के लिए पूरा मकान, दुकान सब बिक जाएगा तब एक हीरा पाएगा, और फिर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। इसीलिए हीरे की दुकान हर कोई नहीं कर सकता, और सब्जी की दुकान, मिट्टी की दुकान, पत्थरों की दुकान तो कोई भी कर सकता है, भूसे की दुकान कोई भी कर सकता है, किंतु बहुमूल्य वस्तु का आदान प्रदान हर एक नहीं कर सकता। संयम के संस्कार, संयम लेना और संयम के संस्कार देना, ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसके लिए पुण्य चाहिए, संयम देने के लिए पुण्य चाहिए, और संयम लेने वाले का भी पुण्य चाहिए। संयम के संस्कार कोई दे रहा है पुण्य पुरुष, और कोई ले रहा है पुण्य पुरुष। इस दृश्य को देखने के लिए भी पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति ऐसा दृश्य भी नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसे दृश्यों को देख करके जीवन में पुण्य की भावना जागृत होती है, और ये भाव जागृत होता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा समय कब आई जब मैं भी अपने जीवन को सद संस्कारों से संस्कारित करूं। चाहे मकान 100 गज का है, 200 गज का, 1000 गज का, 10,000 गज का है, केवल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसमें फिनिशिंग नहीं है, तो व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा। और 4 कमरे का मकान है, किंतु उसमें टाइल्स भी लगे हैं, उसमें लाइटिंग की फिटिंग भी है, उसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है, और सब सेट है, उसमें जाकर के ऐसा लग रहा है बस एसी रूम जैसे है, बस ऐसा वहीं बस बैठे रहें। जीवन चाहे 4 क्षणों का हो और चाहे जीवन 100 वर्ष का हो, जो जीवन संयम से सहित होता है वह जीवन निस्संदेह प्रशंसनीय होता है। संयम से रहित जीवन कभी प्रशंसा के योग्य नहीं होता। महानुभाव, आज के दिन जिन्होंने महाव्रतों को स्वीकार किया, सकल व्रतों को स्वीकार किया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को स्वीकार किया, उन्होंने मुक्ति अंगना से पानी ग्रहण करने के लिए सगाई कर ली, क्योंकि महाव्रतों को स्वीकार किए बिना मुक्ति सुंदरी के साथ वह वागदान नहीं हो सकता, सगाई नहीं हो सकती। पहले मुनि व्रतों को स्वीकार किया जाता है। पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी ने लिखा है, सामर्णम परिवज्जदु जय इच्छै दुख परिमोक्षम, जय इच्छा दुख परिमोक्षम। हे भव्य जीव, तेरे मन में दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो सामर्णम, समर्पणे को स्वीकार करो। प्रवचन सार के 3 अध्याय में लिखा कि प्रवचन समण दीक्षा क्या है? समस्त परिवार से मोह त्याग करके, बंधु वर्ग से पूछ करके जब वह यति के आश्रम में पहुंचता है, मुनि परिषद में पहुंचता है, अपनी भावना को निवेदित करता है कि प्रभु संसार सागर में अनादि काल से मैं भटक रहा हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपकी तरफ मुझे प्रकाश की ये किरण दिखाई दे रही है। आपकी प्रकाश रश्मि के माध्यम से ही मैं यहां तक आ सका, अन्यथा संसार सागर में भटकता ही रहता। आपका चरण सानिध्य पाकर के मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। प्रभु, मुझे विश्वास है आपके चरण सानिध्य को पाकर मैं ऐसे ही संसार सागर से पार हो जाऊंगा जैसे कोई सामान्य दीनहीन, गरीब, निबल और असहाय व्यक्ति भी सुदृढ़ नौका का आश्रय पाकर के नदी और समुद्र को पार कर लेता है। महानुभाव, मैं उन सभी महाव्रतियों के पुण्य की प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं, श्लाघना करता हूं, अनुमोदना करता हूं, जिन्होंने संसार सागर को तरने के लिए कमर कस ली और कूद पड़ी उस समुद्र में, और चैलेंज करते हुए कि मैं किनारे तक पहुंच करके ही रहूंगा।
और विश्वास रखिए जिन्होंने छलांग लगाई है वे नियम से पहुंचेंगे। जो किनारे पर खड़े हैं वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते। किनारे पर खड़े होकर के तो केवल दूसरों के दुख सुख में आंसू बहाए जा सकते हैं। कोई डूब रहा है तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त की जा सकती है, रोया जा सकता है। कोई पार हो रहा है तो ताली बजाई जा सकती है। किंतु किनारे पर खड़े होकर के समुद्र को तैरने का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। महानुभाव, धन्य ये साधक जिन्होंने समुद्र के किनारे पड़ी हुई मृत सीपियों से राग नहीं किया। धन्य ये साधक जिन्होंने तुष्ट को ग्रहण नहीं किया, दाल मांस को ग्रहण किया। धन्य वे साधक जो छिलके में आसक्त नहीं रहे, बीज तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। धन्य वे साधक जो घास फूस की झोंपड़ी को छोड़कर मालिक से मिलने पहुंच गए। इस मांस पिंड की झोंपड़ी में विद्यमान जो चैतन्य आत्मा है, जो शक्ति रूपेण परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा की परम दशा को प्राप्त करने के लिए और बाह्य सब परिग्रह का त्याग करके, सर्व संग का परित्याग करके और निस्संग हो गए, यथाजात दिगंबर हो गए। धन्य इनका साहस। यदि कोई व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाता है मैं उसे साहसी नहीं कहता। कोई व्यक्ति अग्नि के दरिया में तैर करके पार हो जाए तो मैं साहसी नहीं कहता। कोई व्यक्ति तलवारों की धार पर चल करके यदि गंतव्य पहुंच जाए तो मैं साहसी नहीं कहता। मैं पंचम काल में सबसे बड़ा साहसी उसे ही कहता हूं जो इस पंचम काल में विषय वासना के दौर में भौतिकता की चकाचौंध में भी यथाजात दिगंबर अवस्था को स्वीकार करने का संकल्प लेता है। जहां पर चारों ओर विषय वासना का तांडव नृत्य हो रहा हो, जहां पर प्रतिक्षण कसाईयों का पोषण हो रहा हो, जहां पर मन को चलायमान करने के उपकरण साधन पग पग पर दिखाई दे रही हो, यहां तक कि वायुमंडल में विद्यमान बरगणाएं भी आपके चित्त को चंचल कर रही हो। क्षण भर में सुदूर बैठे व्यक्ति की बात को आप सुन लेते हैं, उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं। इस दूर संचार के माध्यम से वातावरण भी बहुत दूषित हुआ है। ये हानिकारक किरणें पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। पहले तीर्थंकरों का समोषण होता था, उससे वायुमंडल पूरा परिशुद्ध हो जाता था। 100 कोस तक सुभिक्ष आनंदी आनंद होता था। किंतु आज इन कत्ल खानों का अत्याचार, अन्याय नीति और अत्याचार के कारण ये दूषित वातावरण व्यक्ति की भावनाओं को शुद्ध नहीं होने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़े को धोकर के ही जमीन पर सुखाने के लिए डाल देता है, किंतु ऐसी जमीन पर जहां पहले से गंदगी पड़ी है तो शुद्ध कैसे हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, कोई श्रावक अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और कोई व्रत नियम संयम को लेना भी चाहिए। किंतु आज का वातावरण इतना दूषित है कि पुनः पुनः वह संस्कार बार बार कुसंस्कार जागृत होने लगते हैं, बार बार मलिनता आ जाती है, बार बार चित्त राग और द्वेष रंजायमान होने लगता है। महानुभाव, ऐसे इस वातावरण में जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा में महाव्रतों का संकल्प ले लिया, मैं समझता हूं विश्व का सर्वोच्च व्यक्ति है वह विश्व का सर्वोच्च व्यक्ति आचार्य सोमदेव सूरी ने आज से 1000 वर्ष पहले सस्ल चंपू में लिखा है। कलो काले चले चित्ते दे चान्नाद कीट के एत चित्त दद्यापि जिन रूप धरा नरा। इस कली काल में चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। ऐसे काल में भी यदि कोई व्यक्ति यथाजा दिगंबर मुद्रा को अंगीकार करता है तो समझो ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे पहला आश्चर्य दिगंबर मुद्रा को इस पंचम काल में भी स्वीकार कर लेना। आज से कुछ वर्ष पहले दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं होते थे और आज से कितने वर्ष के बाद पुनः वही समय आ जाए तो आश्चर्य नहीं। आज से 40 वर्ष पहले तक की कुछ बातें याद हैं।
आज वर्तमान भी देख रही है और 40 साल बाद का भी अनुमान लगाया जा सकता है। कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना अंतर आता जा रहा है। व्यक्ति कितना उच्छृंखल अनुशासन विहीन अमर्यादित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। आज इस धन संग्रह की आपाधापी में, धन संग्रह की अंधी दौड़ में और विषय वासनाओं के प्रचुर भोग करने के लिए ये चिरंजीवी लालसा ने व्यक्ति को ऐसा पागल बना दिया है कि व्यक्ति बेहोश हो गया है, उसे होश ही नहीं मुझे करना क्या चाहिए। महानुभाव, इस दौर में भी आज के दिन यदि मुनि महाराजों ने जो संकल्प लिया था अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, मैं समझता हूं निस्संदेह वह बहुत ही धन्य है, अत्यंत श्लाघनीय सुकृत है। और आज इस मांगलिक अवसर पर कुछ पुरुष पाक्षिक श्रावक से ऊंचे उठ करके, पाक्षिक श्रावक तो केवल वह होता है जो धर्म का केवल पक्ष लेता है, उसके जीवन में आचरण न के बराबर होता है। किंतु नैष्ठिक श्रावक वह होता है जो निष्ठा पूर्वक सप्त वचन का त्याग करता है, 8 मूल गुणों को स्वीकार करता है, पंच परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान निष्ठावान होता है, सच्चे देव सास गुरु के अलावा कहीं अपना माथा झुकाता नहीं। व्यवहार में वह वंदना प्रतिवंदना अभिवंदना करना अलग बात है, किंतु वह जानता है सच्चे देव तो वीतरागी सर्वज्ञ तोपदेशी ही होते हैं, रागी कभी सच्चे देव नहीं होते। इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। रागी देव की पूजा करके कोई भी व्यक्ति वीतरागी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। मिट्टी से कभी सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सोने से सोने के आभूषण बनते हैं तो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। हीरे से वह हीरा बनेगा, तराशोगे शुद्ध करोगे तो हीरा हीरा रहेगा, और कोयला कोयला रहेगा। कोयला कभी हीरा नहीं हो सकता और हीरा कभी कोयला नहीं हो सकता। रागी की उपासना कभी वीतरागी नहीं बना सकती, तो वीतरागी की उपासना तुम्हें राग में नहीं धकेल सकती। यदि वीतरागी के प्रति सच्चा विश्वास है तो संसार का सा कोई भी कष्ट नहीं, कोई भी प्रतिकूलता नहीं जो वीतरागी की उपासना करने से वह तुम्हारा कष्ट दूर न हो जाए, वीतरागी की उपासना करने से तुम्हारी मनोरथों की पूर्ति न हो जाए। अरे तुम्हारे मनोरथों की पूर्ति तो तुम्हारे पुण्य के उद्देश्य होती है, और पुण्य का संचय वीतरागी की उपासना से आता है। रागी की उपासना से वह पुण्य कहाँ, सरागी की उपासना पूजा से वह पुण्य कहाँ। इसलिए जीवन में ध्यान रखना है, वीतरागता को छोड़ना नहीं है यदि तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो। और संसार में पतित होना है तो अनंत मार्गे किसी भी तरह ज्ञान और सम्यक चारित इन तीनों की संप्राप्ति होती है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की उपासना करने से। इनकी उपासना करना ही यथार्थ जिन धर्म है। महानुभाव मुनिराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज जो पूर्व अवस्था में विद्वतवर माननीय पंडित श्री जयचंद जी के नाम से विख्यात थे। जन्मभूमि राजा खेड़ा के पास बसई ग्राम, किंतु जीवन के लगभग 40 वर्ष पूर्ण करने पर यावत जीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। पुनः 2 प्रतिमा के व्रत 5 प्रतिमा के व्रत लिए और 2005 में संघ में प्रवेश पाया, और पुनः 2007 में क्षुल्लक दीक्षा ली, 2009 में एलक दीक्षा ली, और 2011 में यथार्थ दिगंबर अवस्था को स्वीकार कर लिया। एक भद्र परिणामी व्यक्तित्व, सरल और सहज, मन में कोई गांठ नहीं। जैसी दिगंबर अवस्था बाहर दिखाई दे रही है वैसी दिगंबर अवस्था आत्मा में भी है। और मैं समझता हूं कल्याण का मार्ग यही है। जहां पर भद्रता, सरलता, सहजता होती है वहीं कल्याण होता है। केवल वाक्पटुता से कल्याण नहीं होता। और हमारी द्वितीय पुण्य चरण के
मुनि दीक्षा वाले महानुभाव जिनकी 6 मुनिराजों दीक्षा एक साथ हुई थी। ज्ञानंद महाराज जी की 1 अप्रैल को, अन्य मुनिराजों की अलग अलग माह में हुई थी। तो आज जिन 6 दीक्षार्थियों का भी प्रसंग है, उनमें हमारे ज्येष्ठ मुनिराज प्रज्ञानंद जी महाराज जो हमारे इधर बैठे हैं प्रथम नंबर पर। फिरोजाबाद की नगरी के ये कांच नहीं रत्न हैं, स्वाग नगरी फिरोजाबाद से 1986 में जन्म लेकर के जब पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 86 का चौमासा हुआ था, उस समय इनका जन्म हुआ और उसके उपरांत पुनः क्रमशः अपनी शिक्षा को पूर्ण करके 1999 में पहली बार हमारे पास चौमासे में फिरोजाबाद में ध्यान शिविर में आए। पुनः अध्ययन का क्रम जारी रहा और 2004-2005 में चौमासे पुणे आए और 2006 में गृह त्याग कर दिया। पुनः उसके उपरांत 2013 में 6-7 साल ब्रह्मचारी अवस्था में उनको रखा, अध्ययन किया चारों अनुयोगों का। 7 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके पुनः 8 सितंबर 2013 में क्षुल्लक दीक्षा ली। 28 मई नहीं एलक दीक्षा 28 मई को मंडोला में शायद एलक दीक्षा और 29 मार्च 11 मई को, ठीक, हाँ 11 मई और पुनः 29 मार्च को उन्होंने यथाजा दिगंबर दीक्षा को जम्बू स्वामी तपस्ली बौलखेड़ा में स्वीकार किया। ये हमारी सुहाग नगरी की रत्न है मुनि प्रज्ञानंद जी महाराज। सरल और सहज व्यक्तित्व, सब पूरे संघ के लिए सेवा भावी, पूरे संघ का स्नेह और वात्सल्य सबसे ज्यादा हमारे मुनि प्रज्ञानंद महाराज जी को मिलता है। चाहे छोटे साधु हैं वह भी उनके चरण माथा टिका देते हैं, बड़े साधु हैं भरपूर वात्सल की वर्षा के ऊपर करते हैं। ये हमारे मुनि प्रज्ञानंद जी महाराज ज्योतिष में भी प्रवीण हैं, संस्कृत प्राकृतिक आदि भाषाओं का भी परिज्ञान है, अंग्रेजी भाषा में भी अपना हस्तक्षेप रखते हैं, सिद्धांत की पकड़ भी अच्छी है। चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग सबके प्रति जिज्ञासु, न्याय का भी अध्ययन किया है, नय का भी अध्ययन किया है, अन्य अध्ययन अभी जारी है। इसके उपरांत द्वितीय हमारे मुनिराज ध्यानानंद जी महाराज हैं जो ग्रस्त जीवन की अपेक्षा से हरियाणा के पलवल जिले से हैं। इनका पूर्व नाम महावीर प्रसाद। ये प्राय करके इन्होंने अपनी पूरी उम्र साधुओं की सेवा में लगाई। साधुओं का व्यार कराना, साधुओं को लाना, छोड़ने जाना, साधुओं की सेवा में लगी रही। 2013 में मंडोला आश्रम पर विज्ञान सागर जी महाराज के पास आई। विज्ञान सागर जी ने कहा महाराज जी इनकी भावना कल्याण करने की है, आपके चरणों में आना चाहते हैं। हमने कहा पहले तुम ही रखो अपने पास, पहले परख लो, अनुकूल है योग्य तो हमारे पास भेजना, नहीं तो वहां से रास्ता दिखा देना। और किंतु ये कल्याण की भावना लेकर के आए थे, तो ये टलने वाले नहीं, जाने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कल्याण करना ही है। और इसी संघ के साथ साथ इन्हें भी क्षुल्लक दीक्षा 8 सितंबर को मिली बौलखेड़ा में, पुनः ऐलक दीक्षा 11 मई को और पुनः 29 मार्च 2015 में उन्हें दीक्षा मिली। वे भी भद्र प्रणामी प्राय करके मौन रहते ही महामंत्र की जाप करना, लिखना उसमें प्राय करके मन लगता है। संघ की सेवा करने में संलग्न रहते हैं। हमारे तीसरे मुनि महाराज हैं मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज। ये वैसे तो आपके बड़ौद के समीप के ही हैं। बड़ौद के समीप की इनकी जन्मभूमि तो नहीं, इनके पिताजी की जन्मभूमि बड़ौद कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बडौली गांव शायद बड़ौद के आसपास पड़ता है। बडौली ये क्या है? जहां के मुनीश्वर प्रसाद जी का नाम, आप ग्रीन पार्क में रहते हैं, आप डॉक्टर साहब जानते होंगे मुनीश्वर प्रसाद जी, उनके पोते लगते हैं, सुभाष चंद्र जी के बेटे हैं। वे अभी वर्तमान काल में बिहारी कॉलोनी दिल्ली में रहते हैं। ये भी बचपन से ही साधुओं के प्रति श्रद्धा की भावना रही, यथाशक्ति साधु की सेवा में समर्पित रहे। 2012 में जब मंडोला में पंचकर्णक था, उस समय जब हम आए तब साथ साथ निकल करके आए, पुनः संघ में ये टिक्की। वैसे तो ग्रस्त जीवन के माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों ने बहुत खींचने का प्रयास किया,
और संघ वालों ने भी थोड़ा सा पीछे के लिए धक्का देने का प्रयास किया। वह की परीक्षा की घड़ी थी और परीक्षा की घड़ी में पास हुए, ये जम ही गए, ये फिसले नहीं। लोग सोच रहे शायद टिक नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे, किंतु जमे तो फिर ऐसे जमे कि वह अध्ययन करते हुए क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया। 11 मई को पुनः अजमेर में अलग दीक्षा को प्राप्त किया और 29 मार्च को पुनः मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज वह भी संघ के एक ऐसे चहेते साधक हैं, संघ में सभी साधुओं के प्रति स्नेह और वात्सल्य। कभी ये संघ से व्यवहार करते हैं, अभी इनका व्यवहार कराया था, कोट खाबदा लाल सोटे साड़ी व्यवहार करके आए थे, तो साधु कहने लगे कि सद्दानंद जी चले गए तो संघ सुना सुना सा हो गया। संघ को खूब प्रमोद भाव के साथ हंसाते रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। हमारे अगले महाराज हैं दीक्षा के क्रम में, जिनकी वानगी आपने देख ली, पहले देखी 10 दिन और 10 दिन अभी देख ली। उनमें हमारे मुनि श्री शिवानंद जी महाराज 2001 से संपर्क में आए। जब 2001 में हम यहाँ बड़ौत आए थे, यहाँ से पुनः बिहार करके खेकड़ा होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली चौमासा हुआ 2001 का, तब से संपर्क में आई। न केवल हमारे संपर्क में, ये सभी साधुओं की सेवा भैयावती में संलग्न रहे, शिविर आदियों का भी संचालन किया, अपने अध्ययन को भी पूरा किया, जॉब भी की, किंतु इनका अनुराग समर्पण हमारे प्रति रहा। बीच में इनका क्रम आत्म कल्याण का आगे बढ़ा, पुनः थोड़ा ब्रेक लेने के उपरांत पुनः आगे बढ़ता ही चला गया और पुनः स्थायी रूप से संघ में गृह त्याग करके लगभग 2013 में आई। बीच में 1 साल पहले भी आए 2-4 महीने के लिए, किंतु पुनः हमने कहा थोड़ी आपकी परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने के उपरांत तो उन्होंने कहा ठीक है, और दोनों जोड़ी इन्होंने कहा गृह त्याग तुम करते हो तो मैं करता हूं, मैं करता हूं तो तुम भी करो। और हमारे शिवानंद पशवानंद, इनकी जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पूर्व के संस्कार लेकर के आई हो। दोनों एक ऐसी जोड़ी है, दोनों एक साथ बात कम करते ही निगाह से एक दूसरे के विचारों को पहचान लेते हैं। महानुभाव। तो शिवानंद जी महाराज ने भी अपना अध्ययन यथायोग्य करके उन्हें जिन शासन की प्रभावना और आप साधना में आज संलग्न है। इनके बारे में ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा शायद वह आपको कम लगेगा जो आपने अपनी आंखों से देखा है अभी इन 10 दिनों में, और पहले के 10 दिनों में वह आपको ज्यादा प्रमाणिक रहेगा। और इनके साथ साथ हमारे अगले मुनि महाराज प्रशमानंद जी महाराज हैं। हमारे शिवानंद जी महाराज भी दिल्ली कृष्णानगर से हैं और कृष्णानगर भी शायद बाद में पहुंचे हैं। इनके पिताजी और दादाजी की जन्मभूमि भी शायद मेरे ख्याल में बड़ौत के आसपास ही है, कौन सा गांव है मुझे भी याद नहीं। हमारे अगले महाराज जी हैं प्रशमानंद जी महाराज, पूछ के बता देंगे, मुझे भी स्वयं मालूम नहीं अभी। हमारे अगले महाराज जी हैं प्रशमानंद जी महाराज, ये बड़ौत के तो नहीं किंतु बड़ा मलेरा के हैं। ये बुंदेलखंड से 1992 में चातुर्मास हुआ था द्रोणगिरी में, और तब से ये साधु की सेवा में संलग्न। प्राय करके जो कोई भी साधु आए साधुओं की सेवा में संलग्न रहे, नवयुग मंडल में रह करके सेवा की, उन्हें राजनीति के क्षेत्र में चले गए और कांग्रेस में जाकर के उन्होंने समाज की सेवा का जिम्मा लिया और राजनीति भी करते रहे। उठापटक राजनीति में होती है वह सब करते रहे, तो बाद में उससे भी मन उब गया। और 2009 में शायद 9 में जब पहली बार आप आए थे 2009 में या 10 में मेरठ के चौमासे के उपरांत विज्ञान सागर के पास मंडोल आश्रम में आई, पुनः शनि शनि आना जाना रहा और 2013 में स्थायी रूप से गृह त्याग करके और अपने समस्त पूर्व के संस्कारों का परित्याग शनि शनि करके, और एक दिन ऐसा आ गया कि पूर्व के संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ली। एक भद्र प्रणामी, बहुत संवेदनशील। हमारे शिवानंद महाराज जी भी ये सब ऐसे संवेदनशील है कि किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। और वास्तव में ये अंदर साधु की करुणा होती है तो उस करुणा स्वयं के कल्याण में भी कारण होती है और दूसरों के कल्याण में भी कारण होती है। तो महानुभाव हमारे मुनि प्रशमानंद जी महाराज 1992 से जुड़े हुए आज 2016 हो गया, 8 और 16 24 साल तक यह मुनियों की सेवा परिचर्या में भी संलग्न रहे
और अभी लगभग 3-4 साल से संघ में स्थायी रूप से ये साधनारत अध्ययनरत, और उनके बारे में भी हम बोलेंगे तो आपको कम लगेगा, आपने स्वयं देखा है उनकी सरलता, सहजता और उनकी व्यवहारिकता, महानुभाव। इसके साथ साथ 29 मार्च को मुनि दीक्षा लेने वाले महानुभावों में हमारे अगले मुनिराज हैं पवित्रानंद जी महाराज, जो उत्तर प्रदेशी हैं। उनका जन्म भी टोंडला, जो फिरोजाबाद जिले में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उन्होंने भी पहले 2000 में जब चौमासा टोंडला हुआ था तभी से मन पक्का कर लिया था मुझे अपना कल्याण करना है, और 2006 में संघ में आए भी थे, 1-2 महीने रुके, अध्ययन भी किया, बाद में पुणे यह घर चले गए थे, और पुणे 2013 के आसपास पूर्ण रूप से गृह त्याग करके आई। संघ में साधना करते रहे, अध्ययन करते रहे, और पुणे एक ऐसे पुण्यात्मा जीव वैसे हम प्राय करके किसी को सीधी मुनि दीक्षा देते नहीं, पहले क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, ब्रह्मचारी बनाते हैं, 2 पत्मा, 5 पत्मा, 7 पत्मा क्रम से बढ़ाते हैं। किंतु हमारे पवित्रानंद जी और संयमानंद जी 2 मुंडा जैसे हैं जिन्होंने हमारे संघ में डायरेक्ट मुनि दीक्षा प्राप्त कर ली। हमारे पवित्रानंद जी महाराज ने सीधी मुनि दीक्षा प्राप्त की, इन्हें क्षुल्लक और एलक नहीं बनना पड़ा, ब्रह्मचारी से सीधे मुनि बन गए। जब 5 मुनि बन रहे थे, 6 दीक्षाओं में 4 बाल ब्रह्मचारी थे, तो ये 5वें बाल ब्रह्मचारी ये आ गए, तो ये चारों ने मिलके कहा कि तुम पीछे रह जाओगे, महाराज का कोई भरोसा नहीं दीक्षा पर कब दें न दें, इसलिए तुम अभी भी दीक्षा ले लो। और चारों के साथ रह करके इन्होंने भी कहा कि हम तो सीधे मुनि बनेंगे, क्षुल्लक नहीं बनेंगे, लंगोटी का त्याग कर देते हैं, और सब क्या करोगे? जब लंगोटी का व्यक्ति त्याग कर देगा तब दीक्षा कौन सी देंगे? अब क्षुल्लक बना नहीं सकते, लग बना नहीं सकते, लंगोटी के त्याग तो पहले से हो गया। तो इसलिए इस प्रकार मुनि दीक्षा लेकर के यह भी आत्म कल्याण के मार्ग पर संलग्न है। सेवा भावना इनकी रग रग में है, सरलता सहजता इनकी रग रग में है, और अध्ययनरत रहते हुए यह भी आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। सभी मुनिराजों के प्रति मैं प्रति नमोस्तु का भाव रखते हुए सभी के लिए अंतर आत्मा से, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से मैं इनके लिए शुभ भावना भाता हूं, मंगल भावना भाता हूं, कल्याण की भावना भाता हूं। हे प्रभु, इन्होंने जो संकल्प लिया मुनि दीक्षा लेने का, जिस संकल्प के साथ महाव्रतों को स्वीकार किया है, इनका वह संकल्प निराकुलता के साथ निराबाद रूप से यह पूर्ण हो, यह बोधि और समाधि को प्राप्त हो। समाधि यह बोधि का फल है, वह प्राप्त हो, और हम चाहते हैं यह भी शीघ्र परमात्म पद को प्राप्त हो। जैसे हम अपने लिए आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो, वैसे ही संगत सभी त्यागीवती साधुओं के प्रति भी भावना भाते हैं कि उन सभी का भी कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश से असंख्यात बार और एक एक प्रदेश से अनंत बार हम भावना भाते हैं, इन सब का मंगल हो, इन सब का शुभ हो, इन सब का कल्याण हो। ये आत्म कल्याण तो करेंगे ही, किंतु इनके माध्यम से जिन शासन की महती प्रभावना हो, या जिन शासन के स्तंभ ऐसे खड़े करें, जैसे पूर्व काल में आचार्य कुंद स्वामी, उमा स्वामी, समतबद्ध स्वामी, शिकोटी आचार्य, अकलंग स्वामी, पूजपा स्वामी, रविशरण स्वामी, वीरशरण स्वामी, जिनशरण स्वामी ने जो जिन शासन के स्तंभ खड़े किए थे, हम चाहते हैं मुनिराज भी भविष्य में जिन शासन की ऐसी ध्वजा को फहराएं, महती प्रभावना करें, और सैकड़ों वर्षों तक जिन शासन की प्रभावना इनके माध्यम से होती रहे, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी भावना के साथ यहाँ की आयोजक कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। अभी दूसरा भी कार्यक्रम है। एक सूचना के साथ आपको एक बात और कह दें, अभी नेहरू रोड का कल वहां पर मंदिर का शिलान्यास हुआ, संत भवन का भी शिलान्यास हुआ, और मुझे विश्वास है बड़ौत का प्रत्येक बच्चा आज के जन्मे हुए बच्चे से लेकर के और जिसकी उम्र 100 साल की भी हो गई हो, सबकी भावनाएं मंदिर निर्माण की हैं। मैं आपकी भावनाओं को जानता हूं और आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। आप सबकी भावनाएं मंदिर निर्माण की हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि महाराज जी मेरी भावना नहीं है, सबकी भावनाएं, तो सब दोनों हाथ खड़े कर दिए पीछे तक। सबकी भावनाएं, और जिन्होंने कल नियम नहीं लिया हो त्याग का, तो वे नियम आज ले लें। और एक माला करने का नियम
जब तक मंदिर बन करके तैयार ना हो जाए, ध्वजा न फहरा जाए, तब तक के लिए एक नमोकार मंत्र की माला करना है और कोई एक वस्तु का त्याग करना है। महानुभाव, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 13 दिन में जिस शासन पर मंदिर बन के तैयार हो सकता है, 13 दिन में मंदिर की नींव खुदी, मंदिर बना, वेदी बनी, प्रतिष्ठा हुई, शिखर बना, कलशारोहण हो गया और ध्वजा लहरा गई। कितने दिन में? मात्र 13 दिन में। जिन शासन अजमेर 2.5 दिन में देवेंद्र नगर में 41 फीट का मानसा बन के तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर तुम चाहो संकल्प ले लो तो 6 महीने में या साल भर में मंदिर बन के तैयार हो सकता है। बात संकल्प की है, बात भावनाओं की है। संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। महानुभाव, उसी समय संबंध में संध्या काल में 4 बजे समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित महानुभावों को वहां पर आमंत्रित किया है। जो कोई भी व्यक्ति नेहरू रोड पर बनने वाले मंदिर में अपनी भावना रुचि रखता है, कोई अपनी बात सुझाव सलाह देना चाहता है, वह वहाँ मीटिंग में आ जाए। कमेटी वाली महानुभाव भी हमारे पास आ जाएंगे। सबकी भावनाओं को, सबके विचारों को हम सुनेंगे और यथायोग संकेत देने का प्रयास करेंगे। वास्तु दोष से दूषित मंदिर कभी भी समाज के लिए फलीभूत नहीं होते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए भी फलीभूत नहीं होते हैं। निर्दोष चीज निर्दोष होती है। एक उदाहरण देते हैं, चाहे मुकुट आपका 50 रुपए का या 500 का या 5000 का, यदि मुकुट में कोई कील लगी है और तुम्हें चुभ रही है तो 50 लाख का मुकुट भी बेकार है, 5 करोड़ का मुकुट भी बेकार है। मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, जितने निर्दोष होते हैं उन्हें चर्चा करके उन्हें अपन निर्णय लेंगे कि मंदिर कैसे बनाना है, कैसा बनाना है। और जो कमेटी वर्तमान में कार्यरत है वह भी धन्यवाद आशीर्वाद की पात्र है। इसके अलावा और भी महानुभाव हैं, उनके लिए कल भी हमने आशीर्वाद दिया था अंतरात्मा से, आज भी आशीर्वाद देते हैं और भी उस कार्य में सहयोग करने की भावना रखते हैं। 4 बजे वहां पर आ जाएं। उनके विचार सुझाव और भी उनके सहयोग सब अपेक्षित हैं और सादर आमंत्रित हैं। महानुभाव, इसके उपरांत नैष्ठिक सावक दीक्षा के लिए जो महानुभाव संकल्प ले चुके हैं, इन्होंने फॉर्म भरे हैं, वे यहाँ पर आएंगे। मैं पूर्व में संस्कार देने के पहले एक बार और कह देता हूँ, यहाँ पर जो संस्कार लेने के लिए आ रहे हैं किसी दबाव से तो नहीं आ रहे, कोई प्रेशर दिया हो महाराज ने एक नहीं संस्कार लो, कोई दबाव तो नहीं है। देखो, धर्म ये मांगे से नहीं होता है, भीख में नहीं मिलता, भेंट में नहीं मिलता, बशियत में नहीं मिलता, खेत में पैदा नहीं होता, आकाश से टपकता नहीं है, दुकान पर बिकता नहीं है। धर्म तो भाव से होता है, दबाव से नहीं होता। आपके स्वयं सरल भाव हो तभी संस्कार स्वीकार करना है। और जो नियम यहाँ पर लिए जाएं उन नियमों को निभाने का संकल्प भी लेना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर संस्कार लेने के लिए तो आए और बाद में कहने लगे भाई मेरी बस की नहीं है, इसलिए पहले सोच लें। यह साधक की दीक्षा भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहनों, अभी मत जाओ, नहीं लेना संस्कार, लेकिन देखो तो जीवन को संस्कारित करने वाले गृहस्थ धर्म में रहते हुए क्या संस्कार होते हैं उन्हें जानो। बैठो सभी। जब बोलिए शांतनाथ भगवान की। हाँ, सभी माता बहनें यदि अनिवार्य काम नहीं तो यहीं पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही मिनटों में, मात्र कुछ ही मिनटों में ये सभी कार्यक्रम पूरे होने वाले हैं। तो जो भी शावक भाई बंधु और माता बहनें संस्कार लेना चाहेंगे तो वे ध्यान रखेंगे कि वे यहाँ पर क्रम क्रम से आते जाएंगे। लिस्ट महाराज जी के पास है और पुनः वे बोलते जाएंगे, वह क्रम से आते जाएंगे। पुरुष वर्ग एक साथ 3-3 आते जाएंगे, महिला वर्ग 5-5 आते जाएंगे। आचार्य श्री, तो सभी के लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आचार्य श्री दिगंबर जैन कॉलेज के सामने ये जो ऋषभ देव सभागार है, जिसमें आज सभा का आयोजन हो रहा है, दिगंबर जैन हाई स्कूल निर्मित हो रहा है। इसमें रात दिन परिश्रम और पुरुषार्थ करके श्री धनेन्द्र कुमार जैन और श्री धन कुमार जैन सर्राफ आदि इनकी कमेटी और कोषाध्यक्ष श्री सुनील जैन है। एक मिनट, मेरा विचार वैसे ये था, अभी आज का मध्यम दिन है, मैं कल सोच रहा था बड़ौद की सभी संस्थाओं का नाम लेकर के
एक एक के लिए आशीर्वाद दो। जिस हॉल में प्रवचन हो रही संस्था के लिए भी, अन्य संस्थाओं के लिए भी, तो मैं चाह रहा हूं कि वह आशीर्वाद की परंपरा, कल बिहार की भी संभावना है, तो कल ही सबको आशीर्वाद दें तो ज्यादा ठीक रहे। ये तो केवल समाज इनका सम्मान कर देगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आइए धनेन्द्र जी, आइए सम्मान करें। सुनील जैन करें और मुनि शिवानंद महाराज नेहरू रोड पर जैन मंदिर के सामने। बोले शांतिनाथ भगवान की। जिस हॉल में आप प्रवचन सुन रही है, वहाँ की कमेटी का सम्मान यहाँ समाज के द्वारा किया जा रहा है। हमारा भी इन सभी पुण्यात्मा समाज सेवी, समाज के गणमान्य और आदर्श नागरिकों को वात्सल्य पूर्वक बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह समाज की सेवा का कार्य करने में संलग्न रहे और सम्मान की परंपरा जब तक रहती है तब तक समाज में समाज की सेवा करने वालों का अभाव नहीं होता। सभी महानुभाव बैठेंगे और देखेंगे किस प्रकार से गुरुदेव द्वारा श्रावकों को संस्कारित किया जाता है। सभी से निवेदन, थोड़े समय के लिए मुनिश्री बोलिए। महाराज जी बोलो, नाम बोलो। धर्म जागृति संस्थान महिला प्रकोष्ठ बड़ौत की ओर से पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किया जाता है। श्रीमती कृष्णा जैन और उनके साथी पूज्य गुरुदेव को और समस्त संघ को धर्म जागृति महिला संस्थान की तरफ से शास्त्र भेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मुजफ्फरनगर से श्री जगदीश प्रसाद जैन, भारतीय जैन महासंघ के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पधारे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आए और गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लें और समाज उन्हें सम्मानित कर दें। अब यहाँ पर नैष्ठिक सार्वजनिक शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धर्मजाति संस्थान महिला बोले शांतिनाथ भगवान की। यहाँ पर बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे जगत जी को, जो कि मुजफ्फरनगर से बता रही है, राष्ट्रीय महासंघ के महामंत्री। आप बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हमारी मंगला श्री शिवानंद जी महाराज नैष्ठिक सर्व संस्कार जिन्हें प्राप्त होने, उनके नामों का घोषणा करते जाएंगे। यहाँ पर और यहाँ से आप लोग उतरते जाएंगे, कोई भी वापस नहीं जाएंगे, सब इसी तरफ से आएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, इधर से आते जाएंगे और इधर से आप लोग निकलते जाएंगे। श्री मदन लाल जैन, रहतुमल जैन, आर्यनगर, श्री पंकज जैन, मदन लाल जैन, आर्यनगर। यहाँ से सम्मान लेती है महाराज जी, आशा करती है। श्री संपेंद्र जैन, गोपाल सिंह जैन, श्री रमेश जैन, रामा कॉलोनी, सुशील जैन, अनूप सिंह जैन, आर्यनगर, श्री महेश चंद जैन, सलेख चंद जैन, बड़ौत। आइए यहाँ से महाराज, इधर से आओ तुम। श्री अंकित जैन, श्री महेश चंद जैन, बड़ौत, श्री आनंद जैन, रूढ़ेमल जैन, नेहरू रोड, श्री फेरूमल जैन, दिवेरदास जैन, बड़ौत, श्री प्रवीण जैन, बड़ौत, श्री सुभाष जैन, मोतीलाल जैन, बड़ौत, श्री विनोद जैन, श्री शिखर चंद जैन, बड़ौत, श्री विमल जैन, श्री सुखपाल जैन, बड़ौत, श्री मेहुल जैन, श्री अरुण जैन, गांधी रोड, बड़ौत, श्री नमन जैन, अरुण कुमार जैन, बड़ौत, अरुण जैन, श्री गिरिलाल जैन, गांधी रोड, बड़ौत, श्री अरुण कुमार जैन, श्री केशवराम जैन, नेहरू रोड, शांतिपुरम। जी जैन, अध्यक्ष नेहरू रोड जैन समाज, वे भी संस्कार ले रहे हैं। सुभाष चंद्र जी, सुभाष जी मंत्री जी। सभी से निवेदन, कृपया थोड़ी समय के लिए बैठिए। श्रीमान जैन प्रकाश जी जैन, हाँ।
हाँ, वे भी संस्कार ले लें, शीघ्रता से लें। कार्यक्रम के उपरांत वात्सल्य भोज की व्यवस्था नेहरू रोड जैन मंदिर के सामने श्री नरेंद्र जैन ज्वेलर्स की तरफ से की गई है। हाँ, श्री नवीन कुमार जैन, मंत्री नेहरू जैन समाज। श्री अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष नेहरू जैन समाज। हाँ, श्री अक्षत जैन, सुपुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन। इसके अलावा यदि पुरुषों में प्रोफेसर महेंद्र सिंह जैन, बड़ौद। यदि पुरुषों में और भी कोई ऐसे महानुभाव हैं जो संस्कार लेना चाहते हो तो वे श्री गौरव जैन, मेरठ से हमारे बीच में उपस्थित हैं, वे भी संस्कार प्राप्त करना चाह रहे हैं। श्री आदेश कुमार जैन, अतिथि भवन से। हाँ, शीघ्रता से आते जाएं। श्री अजित जैन, पीताम्बर जैन। और जो भी महानुभाव पुरुष वर्ग से, श्री अक्षय जैन, डब्बू, अतिथि नगर से। पल्ला बताओ। ऐसे भी जो महानुभाव जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं पुरुष वर्ग से, यदि संस्कार लेना चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव के पास जाएं। अब महिला वर्ग की बारी है। श्रीमान पंकज जैन, पुरुष वर्ग से जो अन्य कोई महानुभाव पूज्य गुरुदेव से संस्कार लेना चाहते हैं वो बिना फार्म भरे भी पूज्य गुरुदेव की शरण में जा सकते हैं और पूज्य गुरुदेव उन्हें संस्कारित कर रहे हैं। सभी से निवेदन, वात्सल्य भोज की व्यवस्था नेहरू रोड जैन मंदिर के सामने उसी स्थल पर की गई है जहाँ पर कल थी श्री नरेंद्र जी ज्वेलर्स की ओर से आज के भोजन की व्यवस्था है और नमोकार महामंत्र प्रचार समिति इसकी सब प्रबंध व्यवस्था देख रही है। अब सभी पुरुष वर्ग बैठ जाएं। महिलाएं इधर से आएंगी, महिलाएं इधर से आएंगी, महिलाएं इधर से आएंगी। जिनका नाम बोला जाए वही आएंगी। सभी पुरुष वर्ग से निवेदन, संस्कार के बाद स्टेज से अलग हो जाएं, मंच से अलग हो जाएं ताकि महिलाओं को संस्कारित किया जा सके। सभी लोग नीचे पहुंचेंगे शीघ्रता से, शीघ्रता से सभी लोग नीचे पहुंचेंगे। ओम नमः शिवाय। जय बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। शावकों का क्रम पूर्णता की ओर है। अब महिला वर्ग की नाम आई। पुरुष वर्ग के संस्कार का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। सभी पुरुषों से आग्रह, कृपया वो मंच से अलग हो जाएं ताकि महिलाओं को संस्कार का कार्य प्रारंभ किया जा सके। क्या करोगे? अभी महिलाएं नीचे चलेंगी। शीघ्रता करते जाएंगे। बल्लू बेटा, हाँ, जो यहाँ पे संस्कार दिए जा रहे हैं वो सप्त व्यसन का त्याग है। इन्होंने भी संस्कार जो लिए हैं ध्यान रखें, संकल्प पूर्वक सब विषय का त्याग, 8 गुरु के नियम का पालन करना है। महिला के साथ पुरुषों के साथ बोले शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। माता महिला का आसन रखें। हाँ, श्रीमती संतोष जैन, कालूराम जैन,
श्रीमती आशा जैन, पवन कुमार जैन, श्रीमती काजल जैन, दीपक जैन, कुमारी रुचि जैन, अनुज जैन, श्रीमती अंजना जैन, अंकुर जैन, श्रीमती राजबाला जैन, सुरेश चंद जैन, श्रीमती अनीता जैन, दीपक जैन। पुरुष वर्ग से आग्रह, कृपया मंच से नीचे आ जाएं ताकि महिलाओं को संस्कारित करने का कार्य प्रारंभ हो सके। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। सभी पुरुषों से आग्रह कि वो मंच से नीचे आ जाए। और इन शिष्टाचार पाते सर्वशादी साक्षी श्रीमती मुकेश रानी जैन, श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, जयपाल जैन, श्रीमती अलका जैन, रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पंकज जैन, श्रीमती प्राची जैन, पंकज जैन। आगे श्रीमती गीता जैन, सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, मदनलाल जैन, श्री अशोक जैन, ईश्वरी प्रसाद जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सत्येंद्र जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री राकेश जैन। और इन शिष्टाचार पाते सर्वशादी साक्षी कुमारी माधवी जैन, और शिष्टाचार पाते सर्वशादी साक्षी राजरानी जैन, सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बबीता जैन, लोकेश जैन, कुमारी नेहा जैन, अनुज जैन, श्रीमती सुशीला देवी जैन, डॉक्टर जिनेश्वर जैन। चलते जाओ। सर ढक के आना है सबको, सर ढके बिना कोई नहीं आएगा। आप लोग आगे चलते श्रीमती सुशीला जैन, डॉक्टर जिनेश्वर जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, श्रीमती ललित जैन, श्रीमती अनीता जैन, सत्येंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, अशोक जैन। राजा श्रेयांश आहार समिति इधर से व्यवस्था बनाएगी, कोई भी ऊपर चढ़ेगा नहीं। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। महिलाएं गुरुदेव के बाईं तरफ से आएंगी। भगवान की सभी माताएं दर्शन उन्हें आग्रह भोजन की व्यवस्था आयोजकों के श्रीमती पुष्पा द्वारा। जैन, श्रीमती रमेश जैन, श्रीमती लता जैन, अनिल कुमार जैन, डॉक्टर पुष्पा जैन, सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती साधना जैन, नितिन कुमार जैन, श्रीमती नीतू जैन, आशीष जैन, श्रीमती वीरबाला जैन, अनमोलक जैन, श्रीमती शशि जैन, कैलाश चंद जैन, श्रीमती अर्पिता जैन, संदीप कुमार जैन, श्रीमती मोनिका जैन, संदीप कुमार जैन। ठीक है ना? लिखवा ले बेटा। श्रीमती शैली जैन, आशीष जैन, श्रीमती अंजू जैन, प्रदीप जैन। राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष जैन, पवन कुमार जैन, श्रीमती शोभा जैन, सुनील कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, लक्ष्मी चंद जैन, श्रीमती पलक कुमारी पलक जैन, विजय कुमार जैन, श्रीमती सिद्धि जैन, कुमारी सिद्धि जैन, विजय कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, विजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, अरुण कुमार जैन, श्रीमती प्रिया जैन, अरुण कुमार जैन, कुमारी मंजू जैन, अरुण कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, मनोज जैन, श्रीमती बबीता जैन, प्रवीण जैन,
श्रीमती संतोष जैन, सुरेश चंद जैन, श्रीमती सरोज जैन, चंदूलाल जैन, श्रीमती अनीता जैन, हंस कुमार जैन, श्रीमती उर्मिला निर्मला जैन, श्री दिनेश कुमार जैन, श्रीमती रोशनी जैन, श्री श्लोक चंद जैन, श्रीमती हेमलता जैन, पीताम्बर जैन, श्रीमती रोशनी देवी, श्री स्नेहचंद जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री दिनेश जैन, श्री डाकिया जैन, सर डाकी दिनेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, श्री अनिल जैन, श्रीमती प्रकाशवती जैन, श्री कड़ेमल जैन, सुषमा जैन, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री चंद्रपाल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री चंद्रपाल जैन, श्रीमती सविता जैन, सुबोध जैन, श्रीमती अनीता जैन, पीताम्बर जैन, श्रीमती रेखा जैन, अनिल जैन, श्रीमती राज जैन, राकेश जैन, श्रीमती कमलेश जैन, अनिल जैन, श्रीमती रानी जैन, देवेंद्र जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, संजय जैन, कुमारी प्रज्ञा जैन, संजय जैन, कुमारी प्रेक्षा जैन, संजय जैन, श्रीमती शारदा जैन, राजकुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, अनिल जैन, श्रीमती साधना जैन, देवेंद्र जैन, कुमारी प्रज्ञा जैन, अनिल जैन और श्रीमती उषा जैन, नवीन जैन। श्रीमती रीना जैन, श्रीमती इंदु जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्रीमती एकता जैन, श्रीमती निकेता जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रीमती राजरानी जैन, श्रीमती दयाचंद जैन, श्रीमती सत्यवती जैन, दिल्ली। केवलीय पंचवर्गीय श्री भगवान की इस प्रकार महिला वर्ग के संस्कारों का पूजन होता है। शीघ्रता से आगे चलते जाएं। बोलिए पंचवर्गीय श्री भगवान की।
महामंत्रणोकार या तैन सब मिल जपे नमोकार नोवार। हेलो सभी से निवेदन है कृपया नेहरू रोड में मंच पे सभी भोजन के लिए जाएं और शाम 5:30 बजे दूरवर्ती नेहरू रोड पंडाल में होगी। सभी से निवेदन है सभी भोजन नेहरू रोड में मंदिर पर निषेध किया गया है, सभी भोजन करके जाएं और शाम 5:30 बजे दूरवर्ती नेहरू रोड के मंदिर पंडाल में होगी। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मीठ जामन मरण जी। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से